Okay, Assalamu alaikum everybody. Welcome back to our YouTube channel, that is Tausif Khan's Biology. And in this lecture we are going to discuss the types of asexual reproduction. But before going to discuss the actual types of asexual reproductions, let's revise the previous chapter. Let's find out what we have seen in our last lecture. So in last lecture we have gone through with the definition of reproduction as well as types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction, and at the same time we have discussed the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. And that was we have started our first chapter, that is reproduction in lower and higher plants. So in this lecture today we are going to discuss the different types of asexual reproduction in plants. So here you will be able to observe from the board, that is from the chart, that asexual reproduction is categorized into three types, that is asexual reproduction in unicellular, asexual reproduction in multicellular, and asexual reproduction with vegetative propagation. All these three types of asexual reproduction in plant we are going to discuss in detail. Their examples, their types with their diagrams as well. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि एक खिलवी जानदार के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने जैसे ही दूसरे जानदार को जो है वो तैयार करते हैं. उसके अलावा मल्टी सेलुलर यानी कि कसीर खिलवी जानदार जो है वो अपने जैसे ही दूसरे जानदार कैसे तैयार करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो है रिप्रोडक्शन का तरीका जो है वो किस तरीके से होता है. ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं विद देयर एग्जाम्पल्स एज वेल. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असexual रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. वैसे तो बहुत तरीके से होता है. यहाँ पे चार टाइप जो है वो हमने देखने हैं. पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, तीसरा है बडिंग, और चौथा है स्पोर फॉर्मेशन. अब रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखी है, रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट दी रिप्रोडक्शन, ताकि उनकी वजूद जो है वो बरकरार रखा जाए और उनकी कंटिन्यूटी जो है वो आगे बढ़ी जाए. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा होता है, वो अपने जैसे ही दूसरे जानदार को कैसे तैयार करता है? तो वो तैयार करता है बाइनरी फिजन की मदद से. अब बाइनरी फिजन क्या होता है? यानी कि यहाँ पे अमीबा जो है वो एक कलवी जानदार है, यानी कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब वो अमीबा, फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, तो ये अमीबा कर क्या रहा है कि ये अमीबा जो है वो स्प्लिट हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है. जब वो डिवाइड होता है, उसके अंदर फिजन होता है, तो एक अमीबा से दो अमीबा जो है वो तैयार हो जाते हैं. अब ये कब होता है कि जब अमीबा को फेवरेबल कंडीशंस जो है वो हासिल है, यानी कि उसको ग़िज़ा भी मिल रही है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें जो है उसको वहाँ पे मुहैया की जा रही है, तो तब जो है ये डिवाइड होता है और अपने जैसे ही दो और अमीबा को जो है वो तैयार करता है. इसे कहा जाता है बाइनरी फिजन. अब इसी यूनिसेलुलर के अंदर दूसरा जो टाइप है असexual रिप्रोडक्शन का, वो है मल्टीपल फिजन. नेम इटसेल्फ इंडिकेट द मीनिंग, नाम ही खुद मतलब बता रहा है. मल्टीपल यानी कि कई, ठीक है. फिजन यानी कि टुकड़े होना या डिवाइड हो जाना. मल्टीपल फिजन, इसका भी एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है. अब ऊपर भी एग्जाम्पल अमीबा है, नीचे भी एग्जाम्पल अमीबा है. तो इसमें क्या डिफरेंस है वो पहले आप समझ लीजिए. होता ये है कि जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो अमीबा जो है वो डिवाइड हो जाता है. जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं बाजू में कि वो किस तरीके से एक पेरेंट अमीबा है, फिर उसके अंदर जो है वो फिजन हुआ और उससे दो डॉटर अमीबा जो है वो तैयार हो गए. अब मल्टीपल फिजन के अंदर होता क्या है कि मल्टीपल फिजन के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, यानी कि कंडीशन साजगार नहीं है, वहाँ पे उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, व्हेन द सेल इज गोइंग थ्रू विद स्टारवेशन कंडीशन, जब उसको कोई चीज़ वहाँ पे मुहैया नहीं हो रही है, तो अमीबा करता ये है कि अपने अतराफ में एक सिस्ट वो तैयार कर लेता है, मजबूत दीवार वो अतराफ में बना लेता है. अब अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सिचुएशन ये आ जाती है कि अमीबा तो एक है मगर उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस जो है वो तैयार हो जाते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे अमीबा ने जो है वो एक सिस्ट तैयार कर ली है अपने अतराफ में, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो जमा हो जाते हैं. अब कुछ दिनों के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस मैसर हो जाते हैं
तो इसमें से बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है अमीबा के अंदर वो बाहर निकल जाते हैं, वो बस्ट होती है सिस्ट और बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकल गए। नाउ एवरी न्यूक्लियाई विल कन्वर्ट इनटू अ इंडिविजुअल अमीबी। अब वो हर एक नया न्यूक्लियस जो है वो एक नए अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज मल्टीपल फिजन, इसी को कहा जाता है मल्टीपल फिजन। एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब तीसरे टाइप पे आ जाइए। तीसरा टाइप जो है वो है बडिंग। क्या है? बडिंग। अब बडिंग किसके अंदर होता है कि बडिंग जो होता है कि एक स्प्रॉट तैयार होना, यानी कि एक बर्ड तैयार होना, ये होता है ईस्ट के अंदर। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अब यहाँ पे होता ये है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हो ये रहा है कि जो एक पेरेंटल ईस्ट है उससे एक छोटा सा स्प्रॉट, छोटा सा बर्ड जो है वो बाहर निकल रहा है। अब धीरे धीरे जो है ये बड़ा हो रहा है और ये पेरेंटल ईस्ट के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा टूटता है और वो जाके बर्ड के अंदर शामिल हो जाता है। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन द बर्ड गेट मैच्योर, जब वो बर्ड बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो ईस्ट से डिटैच हो जाता है, वो अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल जो है वहाँ पे तैयार हो जाता है। यहाँ पे कोई मेल गैमेट मौजूद नहीं है, कोई फीमेल गैमेट मौजूद नहीं है, एक ईस्ट है, उससे एक बर्ड अलग हुआ और नया ईस्ट जो है वो तैयार हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। तो दैट वाज द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर। अब आ जाइए चौथे टाइप पे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर्स का तैयार होना। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्गी। अगर मोर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो काइमिडोमोनास नाम का एक एल्गी है, उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे होता ये है कि अगर एक इंडिविजुअल यूनिसेलुलर जानदार है, एल्गी है, तो वो एल्गी स्पोर्स तैयार करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पोरेंजियम्स आप देख रहे होंगे डायग्राम में, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो बाहर निकलते हैं और हर एक स्पोर जो है जब वो बाहर निकलता है, अब वो आज़ाद है एक नया एल्गी जो है वो तैयार करने के लिए। यहाँ पे भी कोई मेल गैमेट नहीं है, कोई फीमेल गैमेट नहीं है और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यूनिसेलुलर एल्गी से जो है वो दूसरे बहुत सारे एल्गीज जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। सो दीज आर दी फोर मेथड्स, फोर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए अब आ जाइए दूसरे मेथड के ऊपर, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कसीर कल्बी जानदार के अंदर किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे हमने दो टाइप देखने हैं, ठीक है, जिसमें से पहला टाइप जो है बडिंग। अब बोलेंगे आप कि भाई अभी तो बडिंग हम देखे और फिर से बडिंग, इधर वाला बडिंग जो है वो यूनिसेलुलर में होता था, अब यहाँ वाला बडिंग जो है वो होना है मल्टी सेलुलर में, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा एक एक्वेटिक प्लांट है और ये हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है बडिंग के जरिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर हाइड्रा जो है, हाइड्रा में भी एक छोटा सा बर्ड जो है वो तैयार हो रहा है। यहाँ पे एम्पुलेशन होता है, यानी कि बीच में से वो कट होता है और फिर धीरे धीरे जो है वो दो हाइड्रा के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है, पहले दो डॉटर हाइड्रा जो है वो तैयार होंगे और फिर वो धीरे 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 ग्रो करेंगे और अपना साइज जो है वो गेन कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर, कसीर कल्बी जानदारों के अंदर। ये इसी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही दूसरा जो टाइप है वो है फ्रैगमेंटेशन। क्या है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये लफ्ज जो है वो आया है फ्रैगमेंट से, और फ्रैगमेंट्स का मतलब होते हैं टुकड़े या टुकड़ा। अब यहाँ पे ये फ्रैगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा बहुत सारे लोग, तो आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं 8, 9, 10 के अंदर से कि भाई स्पाइरोगायरा क्या चीज़ है और किस तरीके से यहाँ पे स्पाइरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा आज हम उसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। अब स्पाइरोगायरा किस तरीके से डिवाइड होता है और कैसे एक स्पाइरोगायरा से दूसरा स्पाइरोगायरा मिलता है, ये डायग्राम के जरिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्पाइरोगायरा के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब स्पाइरोगायरा जो है वो डिवाइड हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टुकड़ों में वो डिवाइड हुआ है और हर एक टुकड़ा जो है वो कुछ देर के बाद एक नए स्पाइरोगायरा के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये दो टाइप हो गए। पहला टाइप मल्टी सेलुलर में हमने देखे बडिंग, दूसरा टाइप हमने देखे फ्रैगमेंटेशन, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे
मेथड के ऊपर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और वो है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन किस तरीके से होता है या इसका मीनिंग क्या है वो पहले हम समझ लें। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, वेजिटेटिव मतलब के प्लांट के पार्ट, जैसे आप देखते हैं कि वेजिटेबल तरकारी खरीदते हैं हम, वेजिटेबल प्लांट्स के पार्ट को कहा जाता है। अब प्लांट के पार्ट्स में क्या आ गया, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स दैट इज स्टेम, रूट एंड लीफ, यानी कि तना, जड़ें और पत्ते वगैरह, इन सारी चीज़ों से जो है वो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे कोई भी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, बजरे वगैरह कोई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली होता क्या है कि भाई अगर एक कोई प्लांट है तो ये प्लांट के रूट से, ठीक है, या स्टेम से या लीफ, पत्तों से जो है वो नया जानदार, नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। अब इसको आप आर्टिफिशियल प्रोपैगेशन भी जो है वो कहा जा सकता है। पहला है कटिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग। अब ये दोनों को भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले कटिंग। कटिंग सबको पता है, कटिंग यानी कि कट करना। अब कोई भी प्लांट के पार्ट को कट करके अगर आप उसको ज़मीन में सो कर देंगे तो वहाँ से वो नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। दैट इज सिंपली कटिंग। अब ये कटिंग भी जो है वो 3 टाइप की होती है। पहला है स्टेम कटिंग, दूसरा है रूट कटिंग और तीसरा है लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है रोज, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हम करते क्या है कि स्टेम तने को जो है वो कट करते हैं, और तने को कट करने के बाद उसको उठा के हम ज़मीन में लगा देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जो है वो सारे मिनरल साइंस वगैरह जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर बढ़ने लगेगा। दैट इज सिंपली स्टेम कटिंग इन रोज। सेकंड वाला जो है वो है रूट कटिंग। रूट यानी कि जड़ों को कट किया जाता है और वो जड़ों से नया प्लांट जो है वो तैयार किया जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। ठीक है, ब्लैकबेरी आपको पता ही लग गया होगा, ब्लैकबेरी मोबाइल नहीं है। ब्लैकबेरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शहतूत की। ठीक है, तो वो ब्लैकबेरी के अंदर कुछ इस तरीके से रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, करेंगे क्या हम कि उसके जो है वो रूट जो है वो कट करेंगे और रूट कर करके सो कर देंगे, तो वहाँ पे नया प्लांट जो है वो वजूद में आ जाएगा। ठीक है, कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट यहाँ पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा जो टाइप है वो है लीफ कटिंग, यानी कि पत्तों को जो है वो हम कट करके सो करेंगे तो वहाँ से एक पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है बैगनविला। बैगनविला जो प्लांट है, पौधा, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसका प्रोपैगेशन जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि कोई भी प्लांट के एक हिस्से से नया प्लांट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का, कटिंग। दूसरा मेथड जो है वो ग्राफ्टिंग। ये भी बहुत सिंपल है, आपने बहुत सारे वक्त सुना होगा ग्राफ्टिंग। हमारे आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं कलम बनाना। क्या बनाना? कलम। ठीक है, ज़्यादातर गुलाब के पौधों में हम कलम बनाते हैं कि भाई एक गुलाब का पौधा है तो उसको आप कट करेंगे, दूसरा वहाँ पे लगा देंगे। दैट्स इट, वही है ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपने समझना है, दो चीज़ों को आपने याद रखना है। एक पार्ट स्टॉक और दूसरा जो है वो है सायॉन। स्टॉक और सायॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई पौधा है तो पौधे को अगर आप कट करते हैं तो ऐसा पार्ट जो ज़मीन के अंदर रूट के साथ मौजूद है, जड़ों के साथ, ऊपर का तना थोड़ा उसमें ले लीजिए, उस पार्ट को कहा जाता है स्टॉक, रूटेड पार्ट कहा जाता है। और दूसरा पार्ट जब आप दूसरे पौधे का काट के लाके लगाना चाह रहे हैं तो ऊपर के पार्ट जो आप लगा रहे हैं उसे कहा जाता है सायॉन, दैट इज इंसर्टेड पार्ट। कौन सा पार्ट? इंसर्टेड पार्ट। अब यहाँ पे इसके भी अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, 3-4 टाइप इसके हैं, वो भी हम देख लें। सबसे पहला जो है वो है वी शेप ग्राफ्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वी शेप ग्राफ्ट यानी कि होता ये है कि सायॉन तो ऊपर से आप लगा रहे हैं और नीचे का स्टॉक जो है वो जहाँ की वहाँ है। अब ये स्टॉक को कट किया जाता है वी शेप में। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हैं वी शेप में कट किए और ऊपर से सायॉन जो है वो इंसर्ट कर दिए और उसके बाद उसको जो है वो टाइटली आप किसी पॉलीथीन से या कोई चीज़ से उसको बांध देंगे। अब ये दोनों एक जान हो जाएंगे और वहाँ से पौधा जो है वो बढ़ने लगेगा। इसे वी शेप ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इसी के जैसा डब्ल्यू शेप ग्राफ्टिंग भी होता है। जैसे आपने वी शेप का कट किया ऊपर से, वैसे डब्ल्यू शेप का भी आप जो है उसे कट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है स्लांटेड, ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही लोग करते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर। अब करेंगे क्या कि प्लांट को जो है वो कट करेंगे और स्लांट पोजीशन में आप कट करेंगे कि ज़्यादा वो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो हासिल कर सकें। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि स्लांट करेंगे और उसके बाद जो है वो सायॉन वहाँ पे लाके इंसर्ट कर देंगे और उसको फिर टाइटली आप
टाई कर देंगे, उसको बांध देंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा जो टाइप है वो है क्राउन ग्राफ्टेड। क्राउन ग्राफ्ट में होता क्या है कि यहाँ पे आप एक प्लांट लेंगे कोई मजबूत वाला बड़ा वाला, और उसको कट करने के बाद उसके ऊपर आप छोटे छोटे होल्स कर देंगे, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और उसमें एक एक छोटी छोटी टहनी जो है वो आप उसमें लगा देंगे, और इसमें से फिर ये टहनियाँ जो है वो बढ़ने लगेंगी, वहाँ से वो अपनी सारी ग़िज़ाइयत को हासिल करेगी और धीरे धीरे वो ग्रो होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं अभी। तो ये 3 टाइप के आपके ग्राफ्टिंग के मेथड जो है वो हो गए हैं। तो बहुत सिंपल था आज का लेक्चर, और आई होप आप सब लोगों ने जो है वो उसको समझा होगा। बहुत इजी है, उसको याद करना है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई मेरे लेक्चर के अंदर सिर्फ सुन के नहीं जाना है, यहीं का यही जो है इसको आपको मैं याद करा के छोड़ने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या देखा था। ये चार्ट को याद रखिए और अपने नोट्स के अंदर ये चार्ट जो है वो आप बना लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा तो, और आप इसकी स्नैप वगैरह लेके जो है वो नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए जल्दी फास्ट। ओके, वेरी गुड। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे आपने 3 तरीके देखे हैं। यूनिसेलुलर के अंदर किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीसेलुलर के अंदर किस तरीके से होता है, और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो है वो किस तरीके से होता है। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द लेक्चर। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड वगैरह तक भी जो है उसको पहुंचाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शुरू होने वाला है। सो डोंट मिस द अपकमिंग लेक्चर। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।